मुझे फिल्म देखते काफ़ी दिन हो गए, मैं काफ़ी सालों से बचपन से फिल्म देखते आ रहा हूँ और रिव्यू करते कुछ टाइम नहीं हुआ होगा। लेकिन जितना निगेटिविटी आज चल रहा है ये 2023 में, उतना मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये कहना तो एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन सलार के विषय में इतना निगेटिविटी देख के और मुझे लगा कि इसके बारे में पहले बात करने से पहले कि आखिर निगेटिविटी सलार के लिए क्यों फैलाया जा रहा है, क्यों जब से सलार और डंकी के क्लैश रिलीज से पहले चालू हुआ था तब से लेकर आज तक ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी वजह क्या है, क्यों ऐसे लोग लगे हुए हैं जो एक दूसरे के मूवी को डिमीन करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और अब एक नया ट्रेंड आ गया है कि जो डंकी के जो मेकर्स हैं या जो उनकी टीम के सपोर्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि सलार जो है कॉर्पोरेट बुकिंग कर रही है और सलार वाले सेम बात कर रहे हैं डंकी के लिए। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे और सही में बताएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन उससे पहले ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत मज़ेदार और बहुत ही नॉलेजफुल होगा। लेकिन आप स्किप करेंगे तो कई चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे और वीडियो ये पहले जान लीजिए कि लंबा ही होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि कोई चीज़ें शॉर्ट में नहीं बता सकता मैं। लेकिन उससे पहले आप अपने भाई, अपने दोस्त रणधीर सिंगर की वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक का बटन और शेयर करें अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर के साथ, रिलेटिव के साथ भी, और कमेंट करते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि डंकी और सलार के जो लड़ाई में जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से अभी तक अपने छठे दिन तक कौन आगे है, ये मैं बताऊंगा। तो पहले चल देते हैं, बता देते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि सलार ने अपने छठे दिन तक जो कमाई किया है इंडिया नेट में 280 करोड़ और 30 लाख के करीब करीब कमाई किया है और ग्रॉस इसका हो जाता है 330 करोड़ और 90 लाख रुपया। ओवरसीज से इसने कमाया है 98 करोड़ और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन हो जाता है वो हो जाता है 428 करोड़ के आसपास। अब सवाल ये उठता है कि छठे दिन में जो लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं कि सलार जो है फ्लॉप हो गई है या उसका कलेक्शन गिरता जा रहा है, तो आखिर जो जितने भी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है 2023 की, उन्होंने अपने छठे दिन में कितनी कमाई की थी उससे तुलना करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा कि बाकी जो मूवी है वो अपने छठे दिन में कितनी कमाई की थी। सबसे पहले हमने बताऊंगा डंकी का, क्योंकि डंकी से क्लैश चल रहा है तो इसलिए मैं बता देता हूं। डंकी ने अपने छठे दिन में पूरे इंडिया में कमाई किया है वो है 129 करोड़ और 95 लाख रुपया। जहां सलार ने 280 करोड़ कमाए, वहां 129 करोड़ और ग्रॉस इसका हो जाता है डंकी का 156 करोड़ के आसपास, 156 करोड़ के आसपास का ग्रॉस हो जाता है। ओवरसीज से इसने सलार से ज़्यादा कमाई किया है, वो है 100 करोड़ के आसपास। तो अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखें तो अब डंकी पहुंच जाती है 256 करोड़ के आसपास। अब आते हैं जो सबसे टॉप मूवी थी जवान, शाहरुख खान की जवान आई थी, तो वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेक किया था अपने टाइम में। तो हम देखते हैं कि शाहरुख खान का जो जवान है वो अपने छठे दिन तक कितनी कमाई की थी। तो शाहरुख खान के जवान ने अपने 6 दिनों में इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 319 करोड़ के आसपास और ग्रॉस उसका था 380 करोड़। ओवरसीज से उसने कमाया था 192 करोड़ के आसपास, जो उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसके बाद हो जाता है 572 करोड़ के आसपास। अब हम देख लेते हैं पठान ने अपने 6 दिनों में कितनी कमाई किया। पठान ने अपने 6 दिनों में इंडिया नेट में 280 करोड़ की कमाई किया था, जिससे उसका ग्रॉस कलेक्शन हो गया 335 करोड़ के आसपास। ओवरसीज से उसने कमाया 206 करोड़ के आसपास, जिससे उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 542 करोड़। मतलब देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में पठान है 542 करोड़, जवान है 572 करोड़ और जो सलार है वो है 428 करोड़ और डंकी है 256 करोड़। अब हम गदर 2 को भी देख लेते हैं, लेकिन इसमें याद रखिए गदर 2 का ओवरसीज में उतना कलेक्शन नहीं है, तो जो भी कलेक्शन है वो इंडिया कलेक्शन है। गदर ने अपने 6 दिनों में 228 करोड़ कमाया था, ग्रॉस उसका हो गया 270 करोड़। ओवरसीज से उसने केवल कमाया था 28 करोड़
और उससे हो जाता 298 करोड़, मतलब 298 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया था। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये 5 जो टॉप मूवी है, पठान, जवान, गदर 2 और डंकी और सलार, ये लोगों ने अपने 6 दिनों में क्या कमाई किया था। इसमें कहीं भी देखा जाए तो पहले नंबर पे आपको जवान होगा, दूसरे नंबर पठान है, तीसरे नंबर पे सलार है। तो आप किसी एंगल से नहीं बोल सकते कि सलार फ्लॉप है। अब हम इसके एडवांस बुकिंग का कलेक्शन ले लेते हैं कि अपने छठे दिन के एडवांस बुकिंग में कौन मूवी कहाँ पे थी, उसकी तुलना करते हैं कि ये जो 5 मूवी है इनकी एडवांस बुकिंग अपने 6 दिनों के अंदर क्या हुआ था, छठे दिन में क्या हुआ था। तो पठान ने अपने छठे दिन में उसका जो एडवांस बुकिंग हुआ था 512 करोड़ के आसपास हुआ था और टिकट सेलिंग हुआ था 2,61,000। डंकी ने अपने छठे दिन में 2,51,00,000 का एडवांस बुकिंग किया था, टिकट सेलिंग हुआ था 1,17,000। जवान की जो एडवांस बुकिंग हुई थी वो हुई थी 6 करोड़ और 19 लाख रुपया और टिकट सेलिंग हुआ था 2,65,000 के आसपास। इसमें अगर आप देखें कि सलार की जो एडवांस बुकिंग है अपने छठे दिन 7 करोड़ 69 लाख रुपया, मतलब 7 करोड़ 69 लाख रुपए इसका एडवांस बुकिंग हुआ था और जो टिकट सेलिंग हुआ था 3,77,000 रुपया। तो और इसमें गदर 2 को दें तो गदर 2 का जो सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग रहा अपने छठे दिन वो है 10 करोड़ 15 लाख। तो देखा जाए तो गदर 2 एडवांस बुकिंग के हिसाब से अपने छठे दिन सबसे एक नंबर पे रहा है और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो सलार है और तीसरे नंबर पे आपको देख सकते हैं जवान है। तो यहाँ भी सलार जवान से भी आगे है, केवल गदर 2 से पीछे है। और अब बता देता हूँ कि सलार का 7वें दिन का जो एडवांस बुकिंग है वो भी है 5 करोड़ और 77 लाख रुपया। तो 5 करोड़ 77 लाख रुपया अगर 7वें दिन की एडवांस बुकिंग है तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ा एक अमाउंट है। अब इसका शो बढ़ के हो गया 14,322। जो शो पहले कम था वो अब बढ़ने लगा है। तो आप देखा जाए तो ये तो साकनी का जो डाटा है उसके हिसाब से, लेकिन अगर बॉलीवुड मूवी इंडिया देखने जाएंगे तो उनका अलग डाटा है। लेकिन कई डाटा ऐसे भी आ रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि डंकी ने अपने छठे दिन में 500 करोड़ के आंकड़ा को क्रॉस कर दिया और मूवी ने रिलीज भी किया, 500 करोड़ के आंकड़ा को क्रॉस करने का पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 500 करोड़, जिस मूवी के खिलाफ इतनी नैरेटिव चलाई जा रही है कि मूवी फ्लॉप है, बेकार है, चल नहीं रही है, और यहाँ ही नहीं रुकते लोग, ये भी बोलते हैं कि आप मूवी देखने मत जाओ। तो ये मतलब मुझे लग रहा है ये ज़रूरत से ज़्यादा है। आप मूवी को बोल दो, रिव्यू भी कर दो कि मूवी ठीक नहीं है, लेकिन आप किसी को प्रिसाइज नहीं कर सकते। जो कि मैंने बताया था कि यही हुआ एनिमल के साथ, जो कि संदीप रेड्डी मांगा ने भी यही कहा कि मेरे को क्रिटिक्स से या मेरे पिक्चर के बारे में गलत निगेटिव क्रिटिक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसी को प्रिसाइज मत करो कि नहीं मूवी नहीं, मत क्यों मूवी देखने जा रहे हो, मूवी नहीं देखना चाहिए, आप मत जाओ मूवी देखने। वो फोर्स करना वो गलत चीज़ है। तो ये दर्शकों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि कौन सी मूवी उसको देखना चाहिए कि नहीं। आप केवल आपको क्या लग रहा है मूवी का रिव्यू करते समय, उसका कलेक्शन क्या है वो आपका बताना आपका कार्य है, वो उसको करना चाहिए जेन्युइनली। अब आते हैं एक और चीज़ जो मैंने बीच में बोला था कि 2023 में एक कॉर्पोरेट बुकिंग का एक बहुत बड़ा, बोल सकते हैं कि नाम सुना होगा आप लोगों ने, इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। और उसका वजह क्या है कि अभी सलार हो या डंकी हो, आप जाकर बुक माई शो में देखिए, आपको सेम टिकट जो सेम ब्लॉक सीट मिलेगा ना, हर दिन वही ब्लॉक सीट मिल रहा है। ये पहले भी जवान के टाइम में भी हो चुका है और पठान के टाइम पे भी हुआ है कि ब्लॉक सीटें जो सेम होती है, डंकी में भी हो रहा है। डंकी का अपर सीट जो है काफ़ी एकदम सिमिलर सीट बुक है और सलार का जो नीचे का सिमिलर सीट जो है बुक है। तो ये अगर देखा जाए ऐसे कैसे हो सकता है कि जो भी लोग हैं सिमिलर सीट ही बुक करेंगे देखने के लिए, ये सोचने वाली बात है। और ये वजह है कि प्रश्न उठता है कि मूवी जो है कहीं ना कहीं इसके साथ गेम हो रहा है। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो तो गवर्नमेंट जानना चाहिए। दूसरा इसके साथ एक और बड़ी बात है कि मैंने पहले भी बोला था कि ओवरसीज का जो मार्केट का जो डाटा है या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो प्रोड्यूसर देता है
वही कोई भी ट्रेड बताता है, अपने मन से नहीं बता सकता, क्योंकि कोई भी उसका गवर्नमेंट ऑडिट बॉडी नहीं है जो बताएगा कि इतना टिकट सेलिंग हुआ है और इतना नहीं हुआ है। इसीलिए 400 करोड़ दंगल ने इंडिया में कमाया था और 2000 करोड़ ओवरसीज में कमाया था। ऐसे ही जितनी भी मूवी देखिएगा, ये RRR से लेकर जितनी भी मूवी, ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में सबसे ज़्यादा कमा रही हैं, लेकिन इंडियन कलेक्शन में उनके कलेक्शन उस तरह नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा समझ के परे का गेम है कि आखिर क्या वजह है कि जो इंडिया में उतनी मूवी नहीं कलेक्शन कर पाती, वो वर्ल्ड वाइड या ओवरसीज में कैसे कलेक्शन कर रही है, उसके सीट कैसे बिक रहे हैं। क्या 2023 में सबसे ज़्यादा लोग हिंदी पिक्चर देखने की तरफ झुकाव बढ़ रहे हैं या हिंदी भाषी लोग ओवरऑल वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं? 2023 के पास पहले नहीं थे ऐसे लोग। तो ये एक सवाल यहीं पे मैं छोड़े जाता हूँ, और लगेगा तो मैं कुछ ब्लॉग शीट का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, ये आपको लगेगा कि सेम सीट कैसे शेयर किया जा रहा है या कैसे ब्लॉक किया जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो लोग इसमें बोलेंगे ये वीडियो लंबा हो गया, ज्ञान दे रहे हो, प्लीज़ आप समझने का प्रयास कीजिए। 4 लाइन में ऐसे वीडियो को एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। जो अगर सोचता है तो मेरे से बेटर वीडियो आप बना सकते हैं, आप वेलकम है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।